हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको पथरी हो गई है और आप सोच रहे हैं कि आप उसका तुरंत से ऑपरेशन करा दें, या फिर पथरी आपकी काफ़ी बड़ी है और आप सोच रहे हैं कि हम उसको दवाई से ठीक कर लें, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस वाले मामले में पेशेंट रहते हैं, उनको ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस वाले मामले में रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है किडनी स्टोन्स की, क्योंकि यहाँ पे मैं गॉल ब्लैडर स्टोन की बात नहीं करूँगा। जो पित्ताशय में होने वाली पथरी है वो बहुत रेयरली निकलती है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि होम्योपैथी दवाइयों से वो निकलेगी निकलेगी, 100% श्योरिटी उसमें नहीं होती है। और देखा जाए तो 10 में से 1-2 लोगों की ही पथरी निकल सकती है, वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंगली। सपोज कीजिए कोई गॉल ब्लैडर स्टोन वाली पेशेंट है, उनको लगभग 20 mm की पथरी है और वो अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। कोई डॉक्टर उनको मेडिसिन देता है, चलिए मैं मेडिसिन चलाता हूँ, ये घुल जाएगी, और वो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो पेशेंट 1 साल तक दवाई खाए और उसका पता लगता है कि 20 mm की पथरी अब जाके उसकी 15 mm की हुई, या फिर वो 10 mm की हुई है। और तो ऐसे में रहता है कि पेशेंट को शुरू में रिजल्ट मिल जाते हैं, 1 साल में रिजल्ट मिल जाते हैं, बट बाद में क्या होता है कि वे टूटनी या घुलनी वो बंद हो जाती है। तो ऐसे में पेशेंट बीच में अटक जाता है, और बीच-बीच में जब उसको कई बार दर्द भी उठ सकता है, तो पेशेंट काफ़ी परेशान हो जाता है, सोचता है कि मैं इससे बढ़िया तो ऑपरेशन करा लेता हूँ। यहाँ पे मैं होम्योपैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं केवल बता रहा हूँ कि लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी क्या है और सर्जिकल केसेस क्या होते हैं। इन दोनों में काफ़ी बड़ा इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो बात हो रही है यहाँ पे बड़ी पथरी जो कि गुर्दों में हो जाती है, उसका पेशेंट ऑपरेशन कराने की सोचते हैं कि 20 mm है और 25 mm की पथरी हो गई है, तो ये बात ठीक है कि उनको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अदरवाइज अगर वो बढ़ता रहा साइज उसका, तो उससे जो हमारे किडनी के फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। डिपेंड करता है ये भी कि वो किडनी के किस पोर्शन में है, राइट। तो अगर ज्यादा बड़ी पथरी है तो उसका जाके आप ऑपरेशन करा सकते हैं, क्योंकि एक वो ही एक ऐसा समाधान है आपकी कंडीशन का। जबकि कोई पेशेंट या कोई भी ऑपरेशन नहीं कराना चाहेगा, बट वो इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सारी मेडिसिन ट्राई कर ली होती हैं और इतने ज्यादा वो पेन से गुजर रहे होते हैं कि वो ऑपरेशन करा लेते हैं। बट मालूम ये भी होता है उनको कि हाँ भाई, यहाँ पे दोबारा बन भी जाती है और स्पीड से बनती है। तो ऑपरेशन कराने के ये भी नुकसान होते हैं कि आपकी जो पथरी पहले बन रही थी, अब वो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, वो काफी तेज तेज बननी शुरू हो जाएगी स्पीड से। जो पथरी आपकी 6 महीने में जाके बन रही थी, वो ऑपरेशन के बाद आपकी 3 से 4 महीने बननी स्टार्ट हो जाती है, इतनी तेज स्पीड चलती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि 2-2 बार ऑपरेशन करा लेते हैं, उनकी फिर भी उसी गुर्दे में फॉर्मेशन रिकरेंसी, बार बार वो फ्रिक्वेंटली पथरियां बनती रहती हैं। तो ऑपरेशन कराने के ये नुकसान होते हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज जो हमारा किडनी है उसके फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें पेशेंट को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपकी पथरी आपने जैसे अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें आपकी छोटी पथरी है कि डॉक्टर साहब अभी तो केवल 4 mm की पथरी और 5 mm की पथरी, हमें दवाई दे दीजिए, तो पेशेंट क्या करते हैं, उसमें मेडिसिन ले लेते हैं, उनको आराम लग जाता है और दर्द में आराम लग जाता है, तो वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। चाहे वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो जैसे उनका दर्द बंद होता है वो सोचते हैं हम ठीक हो गए हैं। तो ऐसी गलती आप मत कीजिए। जो पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट है और बाद में जाके आप स्कैन करवाइए कि पथरी अंदर है या फिर वो निकल गई है, क्योंकि दर्द बंद होना एक सॉल्यूशन नहीं है, पथरी का बाहर आना सॉल्यूशन है। काफी ज्यादा पेशेंट यही वाली मिस्टेक करते हैं कि वो पथरी का उनको दर्द उठता है, डॉक्टर साहब दर्द उठता है, वो दवाई ले लेते हैं, आराम हो जाता है, और उसके बाद में वो अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते, उनको लगता है पथरी निकल गई है, और वो पथरी धीरे करके बड़ी हो जाती है। और आने वाले समय में लगता है कि पथरी हमारी 10 mm और 15-20 mm की हो गई है, और वो ऐसा नहीं कि बीच में वो दर्द नहीं करती। कई बार ऐसी पथरी हो जाती है कि वो दर्द करना बंद कर देती है, राइट। ये भी डिपेंड करता है कि वो हमारी किडनी के किस वाले पोर्शन में है, ठीक है। तो आपको केवल ये ध्यान देना है कि आपकी जब भी पथरी की कोई ऐसी कंडीशन बनती है, दर्द होता है, छोटी पथरी बनती है, तो उसका आप पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए जब तक वो बाहर ना निकल जाए, और अपना जो है बाद में अपना स्कैन करा के आप जरूर देखिए। बड़ी पथरी होगी तो देखिए आपको उसमें ऑपरेशन कराना एक बहुत बड़ी मजबूरी है। और बस खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखें। तो बस उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि जो पथरी वाले मरीज हैं उनको आने वाले समय में कोई भी परेशानी ना हो, और पथरी का जो ऑपरेशन उनको कराना पड़ता है उससे वो बचे रहें। थैंक यू सो मच।